जिनका पेट से ज़्यादा है, फिटिंग सही से नहीं बनती, अगर फिटिंग बनाते हैं तो चौक फट जाता है, चौक अगर सेट करते हैं तो कमर से कमीज फंस जाती है, समझ नहीं आती कि इसको सेट किया कैसे किया जाए। बहुत से सूट खराब कर लिए, फिर भी समझ नहीं आई इसको कैसे सेट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाजिर है नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिन हमारी माओ बहनों के पेट ज़्यादा हैं, कमीज़ बनाते हैं लेकिन समझ में नहीं आती, या तो वो बिल्कुल लूज चोले की तरह छोड़ना पड़ती है जो कि बिल्कुल रफ लगता है। अच्छा खासा सूट पहना हो, अच्छी खासी शख्सियत होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या पहना हुआ है या क्या बना हुआ है। आज हमने इंशाल्लाह उसको पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करनी है। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। मेरे पीछे माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे गले बने हुए हैं, इनकी वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड कर चुका हूँ, कुछ अपलोड हो गई हैं, कुछ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। उनको देखने के लिए चैनल पर मौजूद रहें, नोटिफिकेशन पर पहुंचा करें ताकि सबसे पहले आप उस चीज़ को देख सकें। सबसे पहले मैं आपके साथ साइज इसका शेयर कर देता हूँ। 43 इसका लेंथ का साइज, 24 इनका चेस्ट का साइज, 22.5 इनका वेस्ट का साइज, 27.5 नीचे से हिप का साइज, 28 दामन, 15.5 तीरा, 21 इंच बाजू, 7 इंच बाजू की कलाई आगे से लूज। आर्म होल की बात करें 10.5 आएगा, बाजू का आएगा 9.5। इनका भी पेट ज्यादा है, वेस्ट है, नीचे हिप का साइज है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको चीजें वाज़ह कर दूं। मजीद अगर इससे भी किसी का साइज ज्यादा हो तो कैसे मेंटेन करना है, साथ जुड़ के रहिएगा। सबसे पहले तो हम ये वाला लेंथ का निशान लगाएंगे, यहाँ पर इसकी लेंथ तैयार आएगी। उसके बाद 43 लेंथ है तो ये हमने 43 इसको यहाँ पर रख दिया, ये हमने लेंथ का निशान लगा लिया। अब इसका आर्म होल बना रहे हैं 10.5, 9 पे ये निशान लगा के देखेंगे क्या ये पूरा आएगा। वेस्ट लाइन बनानी है इसकी हमने 15.5, और 15 बनानी है, 15.5 पे ये निशान लगेगा। सबसे पहले थोड़ा सा गौर करना है अपने आर्म होल बनाने पे, और फिर इनका हिप कैसे मैयर हमने करना है उस चीज़ पे गौर करना है। चीज़ें मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप इनको समझते नहीं हैं और उसको ख़राब कर बैठते हैं। 15.5 तीरा, ये देखे 7.25, और ये 7.25, 15.5, ठीक है। उसके बाद चेस्ट का साइज है 24, तो ये 12 इंच हमारे पास चेस्ट आ गई। वेस्ट एंड की 22.5, 11.25 पे ये हमने वेस्ट का निशान लगाया। यहाँ तक वेस्ट पहले हम क्लियर करते हैं, आर्म होल फिर इंशाल्लाह हिप का आपको तसल्ली से आज समझा के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपका। ये वाला निशान इसी तरह हमने लगाना है सीधा। उसके बाद ये इसको देखें हमने 1 इंच डाउन करना है। अब इनका पेट ज़्यादा है तो वो कोने भी लटक जाते हैं ऐसे ऐसे, मतलब सूरत हाल में, ठीक है। उसके बाद इसको हमने सिलाई का मार्जिन आगे लेना है, यहाँ से हमने इसको 1.25 इंच से थोड़ा ज़्यादा पीछे लेंगे, यहाँ तक। ये जहाँ से ये निशान निकला इसी जगह से हमने इसको पकड़ा और आराम से इसका बना दिया जी। यहाँ हमने निशान लगाया और इसको हम मैयर करके देख लेते हैं कितना बनाना था। 10.5, तो ये आना चाहिए 11.25, ये ठीक है पूरा 11.25। और ये नहीं कि 10.5 तैयार करना है तो 1.25 इंच हमने एक्स्ट्रा रखेंगे फ्रंट की गोलाई। उसके बाद ये बैक से ये देखें ये आ रहा है, अब हमारा ये सिलाई लगेगी और ये 21 पे तैयार आएगा। समझ में आई। आर्म होल मैंने बड़ी डिटेल से इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आर्म होल के रिलेटेड ही उसमें वीडियो होंगी। मैंने जितने भी मुझे सवाल आए आर्म होल के रिलेटेड मैंने उसमें सॉल्व करने की कोशिश की है। मजीद आपका को होता है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं या उन वीडियोज़ में देख लीजिएगा। फिर मैं मैयर कर देता हूँ एक दफ़ा। 10.5 है तो इसको ये 11.25 फ्रंट, जितना आपका आर्म होल होना है, 10 है तो 1.25 इंच ज़्यादा, 10.5 है तो फिर भी 1.25 इंच, जितना भी ज़्यादा आर्म होल बनना है ना आपने फ्रंट की गुलाई उससे 1.25 इंच ज़्यादा रखनी है। बस ये फार्मूला याद कर लें, इंशाल्लाह आपका आर्म होल कभी भी ख़राब नहीं होगा। अच्छा, अब आते हैं हम इसके नीचे हिप की तरफ, हिप के निशान की तरफ। अब बनाते हैं हम साइड, इसकी है 15.5, 15 साइड है तो ये 15.5 पे ये रखा निशान हमने, ये रखा
और यहाँ से हिप का साइज रख दिया। हिप है हमारे पास 27.5। अब जो मेन मोटिव या जो मेन परेशानी, इस जगह से पेट फंस जाता है। पेट से क्या किया जाए? अच्छा, अगर पेट से लूज रखेंगे ज़्यादा तो नीचे जाएंगे तो यहाँ हिप से आपकी कमीज़ काफ़ी लूज हो जाती है। आप उठते हैं या बाजू उठाते हैं, यहाँ से कमीज़ ऊपर की तरफ खिंचाती है, वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। अब ऐसी सूरत हाल में होता ये है कि ऐसी जो फीमेल्स हैं उनकी, अब इनकी अगर वैसे देखा जाए रूटीन में तो 14 इंच साइड बनती है। अब हमने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए साइड हमने 1.5 इंच ज़्यादा कर दी, 15.5 इंच। ठीक है। अब इनका जो यहाँ से पेट का साइज और हिप का साइज तकरीबन सेम बनता है, और जिनका साइज सेम होता है उन्हीं को ये परेशानी आती है। आपने सिर्फ इस निशान को समझना है। इस निशान को समझ के मैं आपको बता देता हूँ आपने किस किस जगह से मेजरमेंट करनी है, तो इंशाल्लाह आपकी वो बैली फंसी हुई भी नहीं लगेगी, पूरा एक ज़रूरत के मुताबिक आपका वो ठीक रहेगा। अब ये देखिए, निशान देखिएगा, ये यहाँ तक। ठीक है। अब उसके बाद अब आप क्या कर रहे हैं, निशान लगा देते हैं बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं, या ऐसे लगा देते हैं, या इससे पकड़ के लगा देते हैं। आपको अगर काम सेट करना है तब अपने हाथ को आपने बिल्कुल स्केल की तरह बना लेना है, जैसे चाहे आपका हाथ मूव हो। ये देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है। ये ये ले। अगर आपने ये वाला निशान, अब यहाँ से वेस्ट उठाई, यहाँ से हमने उसकी बेली, उसका पेट, वो कवर, जैसे पेट उठना शुरू हुआ हमने उसको वैसे ही निशान को उठा दिया। अगर आप लगाते हैं चपटी से निशान, तो ये देखें इससे कितना फ़र्क आया। बात समझ रहे हैं? अब इनके जो बेली से या पेट से इनका वो साइज़ बनता है वो तकरीबन 26-26.5 बनता है। तो ये देखें ज़रा, ये 26.5 हमारा ये पूरा आ गया। नीचे हमने उसी हिसाब से थोड़ा सा आगे बाहर लेके गए कि हमें वो मतलब वो ज़्यादा हिप से लूज़ भी ना रखे, और वो कमीज़ आपको पेट से फंसे भी ना और ज़्यादा लूज़ भी ना रहे। ये निशान आपने सिर्फ अपना एक स्क्रीनशॉट ले लें। यहीं से स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको जहन में बिठा लें और इसको पक्का करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी ये परेशानी सॉल्व हो जाएगी। अब हम इसके चौक का निशान लगाते हैं। इसका दामन है 14-28, ये लगा हमारा 14 पे निशान। अब ये वाला निशान लगाते हैं इस तरह से। ठीक है। यहाँ पर ये हमारा चौक बन गया। कितना साफ सुथरा, आसान, इजी है। ऐसे ही बस आप लोगों ने मुश्किल समझा हुआ चीज़ों को समझा करें, बस खुदारा गुजारिश ये है। ऐसे ही उसको स्किप कर करके वीडियो ना देखा करें, अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं, हमारा भी नुकसान करते हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। अब यहाँ से इसी निशान से कटिंग, इसी निशान से कटिंग, और ये देखें इसी निशान के ऊपर से ये कटिंग हुई फ्रंट, और साथ इस निशान के ऊपर। उसके बाद ये आ गया, अपनी ज़रूरत के मुताबिक दबाव छोड़ लें। ये लें। अब इसके बाजुओं की कटिंग देख लेते हैं। ये हमने इसका बाजू बिछाया, 21 इंच बाजू है, तो ये रखेंगे हम 21.5 पे 4 इंच, इसको 4.25 बल्कि थोड़ा सा 1 पॉइंट ज़्यादा इसको लूज़ करेंगे। और ये वाला निशान, ये वाला निशान सही। अब इसका 9.5 है बाजू का कंधा, ये 9.5 रखा। इसकी बैक पे ये जॉइंट लगा है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक लगा लीजिएगा। 7 इंच बाजू लूज़ है, ये 7 इंच। उसके बाद ये 4 इंच रखें और ये निशान सीधा खींचें। ये निशान क्रॉस में आ गया, यहाँ से ये लेंगे।
ठीक है, आगे ज़रूरत का दबाव जितना आपको चाहिए। कोशिश किया करें ऐसे साइज़ में थोड़ा सा दबाव छोड़ लिया करें ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि ये कपड़े का थोड़ा मामला हो सकता है कि बाद में अनकंफर्टेबल ना हो। ठीक है, खास करके जब ऐसा साइज आपके पास आता है आड़े कपड़े में, तो आपके ऊपर लाजम है कि आप इनके साइज से आधा पौना इंच लूज रखें थ्रू आउट सारे साइज को, फिर जाके ये कंफर्टेबल रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि वो बैठ पहन तो लेंगे, लेकिन जब बैठेंगे या हरकत करेंगे तो उनको वो चीज़ डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, ये थी हमारी आज की कंप्लेन कि पेट से कमीज फंस जाती है, वहां से क्या किया जाए। आज हमने कोशिश की है इस चीज़ को समझने की। आगे इंशाल्लाह इसी साइज़ का, इसका मतलब 27 इनका हिप का साइज़ है और इनका ट्राउज़र बनना है। ट्राउज़र में हमारे पास कपड़ा है बड़े अर्ज का और कपड़ा भी कम है, अर्ज भी इसका चौड़ा है, कपड़े की लेंथ कम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ट्राउज़र की कटिंग समझाता हूँ कि अगर ट्राउज़र में जोड़ डालना हो, कपड़ा कम हो, तो क्या किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।